एक्सेलशियर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। इस वक्त मेरे साथ वेरी गॉर्जियस, वेरी ब्यूटीफुल मिसेस वर्ल्ड सरगम कौशल है। सरगम, बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक अपने यू। होम टाउन में। थैंक यू। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। कैसा महसूस कर रहे हैं मिसेस वर्ल्ड बनने का? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। घर आके तो और अच्छा। बहुत ठंडे है यहाँ पे। कितनी दुआएं का असर हुआ है, या मेहनत का असर हुआ है, आप या बताइए। डेस्टिनी का असर है? मुझे तो लग रहा है बहुत सारी दुआएं मिल गई हैं। पूरी इंडिया से ज़्यादा मुझे लगता है जम्मू एंड कश्मीर से आई हैं दुआएं। पर कितनी अच्छी बात है। देखिए हमारी स्टेट कितना प्रॉस्पर कर रही है, एंड नाउ दैट आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट, आई फील सो प्राउड के अपने देश का नाम रोशन करना, अपनी स्टेट का नाम रोशन करने में मेरा हाथ है। सरगम, आपने पहले कोशिश की होती तो ये नाम आप पहले भी रोशन कर सकती थी। मिसेस वर्ल्ड के बजाय मिस वर्ल्ड भी टाइटल आप जीत सकती थी। मे बी, बट आई फील के जो होता है सही टाइम पे होता है, और ये मेरा सही टाइम था। शायद वो ना होता, बट ये मेरा आई थिंक 2022 मेरा साल था, और हो सकता है आगे भी, मतलब आई विश आगे भी रहे। आगे भी रहेगा, और आगे कई दरवाजे खुल रहे होंगे। बॉलीवुड के दरवाजे भी आपको दस्तक दे रहे होंगे। बॉलीवुड आई डोंट नो, आई प्लीज़ अगर काम है तो प्लीज़ भेजिए बहुत सारा। बट ऑनेस्टली अभी बॉलीवुड से ज़्यादा मैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, अभी कुछ एक ऐसे चीज़ें हैं जिनको लेके मैं थोड़ी पैशनेट शुरू से थी। तब इतनी इम्पोर्टेंस नहीं थी मेरी, मुझे ऐसा लगता है तब मेरी वॉइस उतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी, पर अभी मेरी आवाज़ को इम्पोर्टेंस दी गई है। मुझे लगता है कि ये प्लेटफॉर्म ज़्यादा ज़रूरी है उस आवाज़ को एम्पलीफाई करने का, लोगों तक पहुंचाने का, अच्छे अच्छे कॉजेज़ के साथ जुड़ने का, सो दैट हमारा यूथ एम्पावर हो सके बेसिकली। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है इस टाइटल के साथ जो है आपके साथ जुड़ गई है, आपके कंधों पर जुड़ गई है। तो किस तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभाएंगी, और किन किन क्षेत्रों में अपना लोहा आगे भी मनवाएंगी? सबसे पहली चीज़, जम्मू आके जो मैंने नोटिस किया है, बहुत साल से करती आ रही हूँ, कि ड्रग अब्यूज़ की प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है। हमारे पूरे देश में ही है, पर जम्मू एंड कश्मीर में भी बढ़ती जा रही है, जो कि पहले नहीं थी। तो इसको लेके अगर मैं कुछ कर सकूँ, बिकॉज आई एम थिंकिंग अबाउट इट, एंड वी आर प्लानिंग टू डू समथिंग बाय द मंथ ऑफ मे, होपफुली हो सके। एंड दूसरी चीज़, जैसे कि मैंने बताया कि आई एम डूइंग वर्कशॉप्स फॉर यंग गर्ल्स, सेल्फ डिफेंस की, मुंबई में। तो अगर वैसा कुछ मैं यहाँ भी करा सकूँ तो बहुत अच्छा लगेगा। गर्ल्स रियली नीड टू। वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर, खासकर हमारे जम्मू कश्मीर की बेटियों को आगे लेकर किस तरह से संदेश देना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं उनके लिए खासकर? एम्पावर्ड हैं, बहुत एम्पावर्ड हैं हमारी औरतें। बस अपने आप के अंदर झांकने की ज़रूरत है, अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। उसका मतलब ये नहीं है कि मेकअप करो, अच्छे कपड़े पहनो, दैट इज़ ओके, बट आई थिंक वही है कि रोज़ सुबह उठ के अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपने अपनी जीवन का कुछ अंश है जो आप नहीं जी पाई और जीना चाहती है, तो जिए उसको अपने। ऐसा नहीं है कि शादी के बाद आपकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। मुझे नहीं लगता, शादी के बाद आपकी लाइफ शुरू होती है। मेरी तो शादी के बाद शुरू हुई है। बिल्कुल, सपोर्ट पेरेंट्स की भी रही और हस्बैंड की भी रही, तो वो श्रेय किसको देती हैं इस टाइटल का? सबको, कोई एक है ही नहीं। आई थिंक पेरेंट्स ने ड्रीम देखा और हस्बैंड ने उस ड्रीम को फुलफ़िल करने में मदद करी, इमोशनली, यू नो, फाइनेंशियली, एवरी अदर वे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ पार्टनर एंड हैव पेरेंट्स हु सपोर्ट योर ड्रीम्स। इस जर्नी में ऐसी कौन सी मोमेंट है जिसको अभी भी आप याद करती हैं? मैं वड़ा पाव खाना बहुत याद करती हूँ, क्योंकि वो एक टाइम था ऐसा जब मैं रोज़ अपनी ट्रेनिंग के लिए जाती थी, और मेरी एक स्पेसिफिक डाइट रहती थी, बट क्योंकि मैं वो फॉलो ही नहीं कर पाती थी, इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग, इतनी कड़क ट्रेनिंग रहती थी हमारी कि पूरा दिन ट्रैवल करना पड़ता था, फ़ोटोशूट्स होते थे। तो एक वड़ा पाव ऐसी चीज़ थी जो मुझे हमेशा मुश्किल से मुश्किल समय में मेरी भूख मिटा देता था। तो मैं वड़ा पाव बहुत मिस करती हूँ। जम्मू में नहीं मिलता है, बट मुंबई में ज़रूर है। पर्टिकुलर इस टाइटल की बात करते हैं, इस टाइटल पर आपको लगता था कहीं ना कहीं आपके माइंड में कुछ कन्फ्यूजन आया था कि कहीं ना कहीं ये कंपटीशन टफ होता जा रहा है? ऑफ कोर्स कंपटीशन बहुत टफ था। अगर आप वहाँ होते तो यू वुड हैव रियलाइज दैट एवरीबडी वाज लाइक, some women were entrepreneurs, some were engineers, some were doctors, some were PhD scholars, and I felt I was just a model, just a teacher. But then when I met all of them, तो वो माहौल ही इतना empowering था that I felt के it doesn't matter how tough your competition is, it does matter कि आप अपने बारे में अपने आप को कितना टफ समझते हो। लास्ट में क्या मैसेज आप देना चाहती हैं, और अगला कदम आपका क्या रहेगा? ड्रीम प्रोजेक्ट क्या करना चाहती हैं? मैसेज सबके लिए यही है कि अपनी ड्रीम्स फॉलो कीजिए, अपनी ड्रीम्स को इम्पोर्टेंस दीजिए। मैंने अपनी ड्रीम को इम्पोर्टेंस दी, और देखिए चाहे कुछ देर बाद ही सही, बट उसका फ्रूट मिला।
एंड आगे के प्रोजेक्ट्स आई थिंक बहुत कुछ है. आई कैन नॉट पुट अ फिंगर ऑन व्हाट, बट मेरा जो ड्रीम प्रोजेक्ट था टेड टॉक करना वो पूरा हुआ. एंड आई होप ऐसे और मौके मिलते रहें जहाँ पे मैं अपनी वॉइस लोगों तक पहुँचा सकूँ. मॉडलिंग भी कंटिन्यूटी में रहेगी. ऑफ कोर्स. ये थी सरगम कौशल जिन्होंने मिसेस वर्ल्ड टाइटल पर जो है कब्जा कर लिया और पूरे इंडिया को जो है प्राउड महसूस करवाया है और जम्मू कश्मीर को इन्होंने रिप्रेजेंट किया इंडिया लेवल पर और उसके बाद इंडिया से जो है वर्ल्ड लेवल पर इन्होंने रिप्रेजेंट करके अपने माता पिता का नाम रोशन किया, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया और साथ ही साथ में इंडिया का नाम रोशन किया. फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेल.